जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। तो आज 17 तारीख और है, तो आज मैंने कोई भी यूट्यूब पे वीडियो अपलोड नहीं किया है आपका ही एनालिसिस रिव्यू वीडियो। तो अपलोड ना करने का एक कारण है क्योंकि आज मेरा खुद का पेपर था, तो मैं कुछ क्वेश्चन लिख कर लेकर आया हूँ एडमिट कार्ड के पीछे। तो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से लेवल आ रहा है, किस सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और जो आ भी रहे हैं वो काफ़ी इजी आ रहे हैं, आपसे आसानी से बच जाएंगे। अगर आपके पास कोई सा कोर्स है, जैसे विनर्स के सबसे ज़्यादा कोर्स देखने को मिल रहे हैं हमें, जो भी मैं एनालिसिस रिव्यू वाले ले रहा हूँ, तो सबसे ज़्यादा बच्चे विनर्स से ही पढ़ के आ रहे हैं। अगर आपने पहली 2 क्लास भी देखी है मैथ्स की, तो आप उन सवाल को सोल्व कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एवरेज से देखने को मिले हैं। एक क्वेश्चन जो है नल और टंकी से देखने को मिला है, एक क्वेश्चन हमें टाइम एंड वर्क से देखने को मिला है। और आगे बात करें, त्रिकोणमिति ग्राफ पूछा है इसमें। त्रिकोणमिति ग्राफ कौन दर्शाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन था। दृष्टिकोण बदलने के लिए कौन सी विशेषता जरूरी है। और एक और सवाल पूछा है, झूले पर झूलते बच्चे को जब हम देखते हैं तो कौन सी गति हमें दिखाई देती है। और इसके साथ औसत में सवाल पूछा है 105, 101, 109 और 113, फिर है 117, फिर है प्रश्नवाचक चिन्ह और 127। इनका औसत पूछा है। काफ़ी आसान सवाल था ये। और इसके साथ एक और पूछा है, एक मोटर यात्री 56 किलोमीटर दूरी 2 शहरों के बीच में है, तो यात्री 2 घंटे 20 मिनट में पूरी करता है, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल बताने थे हमें। और एक सवाल नल और टंकी का था, इसमें एक हौज 9 घंटे में भरता है और रिसाव में 1.5 घंटे अधिक लगते हैं, तो खाली करने में इसमें कितना समय लगेगा। मतलब अगर जो ये रिसाव है 1.5 घंटे से हो रहा है, इसको खाली करने में कितना समय लगेगा। और नीली बॉल, पीली बॉल और सफ़ेद बॉल की एक पंक्ति में कुल संख्या 30 है, तो 27वीं गेंद के बाद कितनी सफ़ेद बॉल होगी। इसमें 27वीं गेंद पीली है, तो इसमें प्रायिकता वाला ये सवाल था। और एक त्रिभुज के साथ सवाल था, त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और एक की लंबाई 16 सेंटीमीटर, तो समकोण के सामने की लंबाई क्या होगी, ये सवाल था इसमें। और एक रीजनिंग का सवाल है, भूलना इसलिए होता है, ये सवाल था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, तो भूलना इसलिए होता है, इसके लिए 4 ऑप्शन थे, वहाँ से आपको चुनना था। इसके साथ था, चित्रकला की शैली ओडिशा की सबसे पुरानी कौन सी है, ये एक सवाल ये पूछा है। और इसके साथ अंग्रेजी वर्णमाला में जो सेकंड हाफ होता है 14 अक्षर के बाद वाला, उसको उल्टे क्रम में लिखते हैं, तो दाएं छोर से 14 अक्षर पर कौन सा अक्षर आएगा। और भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन वाली नदी कौन सी है, इसमें ब्रह्मपुत्र, गंगा और यमुना और एक नर्मदा, ये 4 ऑप्शन थे। पुराने इस सोच पैटर्न तोड़ने का सबसे बड़ा जो लाभ है वो पूछा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन इसमें एक और ऐड हुआ है, जो नया सब्जेक्ट है, जैसे कि BSF HCM में आता है क्लरिकल एप्टीट्यूड, उसी में से एक सवाल लिया गया है, जिससे कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। किसी व्यक्ति का स्थान, नंबर और किसी घर का एड्रेस दिया गया है, उसमें से 4 ऑप्शन में से गलती आपको देखना किस वर्ड में आप उसमें गलती की गई है। या तो फ़ोन नंबर में आपको किसी अंक में गलती दे देगा या किसी शब्द में उसमें गलती दे देगा, तो इसी प्रकार आपको उसमें गलती ढूंढना रहता है। तो काफ़ी आसान सवाल था ये भी। और एक और था रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, OLH इनका योग 20 होता है, तो ऐसे ही एक और ऑप्शन दिया गया था, उनका भी योग ही बताना था। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। दिशा दूरी से, जिसमें पूछा गया है रवि उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलता है, वह दाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, तो अब वह अपने घर से कितनी दूर पर है, इतना सा सवाल है। और इसके साथ एक और क्वेश्चन पूछा है, भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन, ये वाला मैंने आपको बता दिया पहले। और पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस स्थान पर है, तो इसमें 4 ऑप्शन थे, मंडला था और इंदौर था। इसके साथ मुझे ऑप्शन याद नहीं आ रहे हैं, पर हाँ 2 ऑप्शन ये थे, एक मंडला था और एक इंदौर और एक जबलपुर। इसके साथ एक और क्वेश्चन था, ऑप्शन था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो MP के सारे जितने भी जीवाश्म हैं, नदियाँ हैं और नदियों के किनारे बसे शहर जितने भी, वो पढ़कर जाएँ। और एक बुक से भी क्वेश्चन था, लेखक और बुक का भी पढ़कर जाए। अगर हम बायो की, तो बायो से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। रीजनिंग से, केमिस्ट्री से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सबसे ज़्यादा वो सूत्र पूछ रहा है केमिस्ट्री में, तो लेवल ऐसा ही आ रहा है। MP GK ज़्यादा पूछ रहा है, तो MP GK पर ज़्यादा ध्यान दें। नदियाँ पढ़कर जाएँ, बुक्स पढ़कर जाएँ, खिलाड़ियों से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लेवल ज़्यादा नहीं आ रहा है मैथ्स और रीजनिंग का, तो सबसे ज़्यादा आप MP GK और करंट अफेयर पर भी ध्यान दें। एक क्वेश्चन मेरे को याद आ रहा है कि स्वतंत्र दिवस पर 1999 में मंगलवार था, तो कितने वर्ष बाद
गुरुवार होगा। एक ये क्वेश्चन भी पूछा था, तो उसमें 2004 ऑप्शन आएगा आंसर। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जीके जीएस पढ़कर जाएँ और मध्य प्रदेश की जितनी भी संगीत है ये पढ़कर जाएँ। तो चैनल पकड़ने हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।